हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है और दिन से स्टार्ट हो रहा है। दिन मतलब यहाँ पे मैं दाल देख, दिन भी नहीं है, 10-11 बजे से स्टार्ट हो रहा है। सारा काम मेरा हो गया है और यहाँ पे मैं दाल देख रही थी। चने की दाल मैंने डाली है तो उसमें 1-2 सीटी मैंने सुबह लगा ली थी। उससे ना फिर भीग जाती है, रात को नहीं भिगाती हूँ मैं मोटी दाल। मैं सुबह ही 1-2 सीटी लगाती हूँ, उसके बाद अभी तक भीग जाती है। तो फिर नमक डाल के मैंने रख दिया। अगर नमक ना डालो ना तो फिर चने के अंदर ना नमक सा नहीं लगता, बच्चे फिर खाते भी नहीं। तो दाल मैंने चढ़ा दी है। जो बर्तन धुले हैं उन्हें भी उनकी जगह पे रख देती हूँ। तो बस ऐसे ही होता है, जब किचन में आओ तो एक के साथ दो दो काम चलते हैं, मतलब एक के साथ दो काम फ्री रहते हैं। तो बस ये बर्तन भी इनकी जगह पे लगा देती हूँ। दाल चढ़ गई है, काम हो गया है। अब अंदर जाके देखूँगी क्या काम है। और मेरा, हाँ, अंदर जाके मतलब यही है, थोड़ा तकिया वगैरह फैली है उनको सेट करूँगी, तकिया के कवर वगैरह सेट करूँगी। मुझे कुशन वगैरह वो करने हैं चेंज, कुशन कवर चेंज करने हैं, वो चेंज करूँगी। और बस ये थोड़ा बहुत ऐसे ही काम है। और मशीन में कुछ सिलना है मुझे। सिलना क्या है, मेरे हन्नू के जो कैपरी है ना, उसका वो फट गया है, क्या पॉकेट फट गया है। तो वो बोला था मम्मी से सिल देना, तो उसके पॉकेट सिलना और 1-2 और जो कपड़े होंगे वो भी मैं सिल के अलग कर दूँगी। तो बस यहाँ पे मूव कर कुशन कवर चेंज करने लगी हूँ। अच्छा, ये वाले कुशन जो दोनों जो मैं निकाल रही हूँ और जो मैं लगा भी रही हूँ, ये मेरे कम से कम 8-10 साल तो हो गए होंगे इन कुशन को। और देखो अभी तक ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत ख़राब, ये जो निकाल रही हूँ ये तो थोड़ा बहुत ख़राब हो ही गए हैं। अब इनको मैंने बहुत बार सिल दिया है। जैसे जो बीच में इनके डिज़ाइन है ना, ये फटते रहते हैं। तो देखूँगी, अब नहीं लगाऊँगी मैं इन्हें। मेरे पास दो जोड़ी कुशन बिल्कुल नए रखे हुए हैं, बट वो ये निकाले ही नहीं मैंने। कंजूस। तो फिलहाल अब इनको अलग ही रख दूँगी मैं। जो ये निकाल रही हूँ इनको नहीं बिछाऊँगी मैं। अब आप इन्हें नहीं देखोगे मेरे ब्लॉग में। और बात ये भी है, क्योंकि जो मेरे पास और है ना कुशन, वो मैचिंग नहीं है इनके, मतलब मैच नहीं होंगे। वो कलरफुल है ऐसे ना, और ये डार्क कलर है तो इसके साथ मैच नहीं होंगे। तो इसलिए भी मैंने लगाया नहीं। और ये दोनों कुशन है, ये इसके साथ मैच होते हैं। तो चलो देखते हैं लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल धुल के अलग रख दूंगी। हाँ, ये सोच रही हूँ मैं कि इन कुशन को ऐसे रख के कभी जैसे रुई ले आओ और इनके अंदर रुई भर के कुशन बन जाएंगे ना, ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि कवर ऐसे तो ठीक ही है ना, वो चैन लगा के। वो देखते हैं क्या कर, जो करूँगी आपके साथ शेयर तो करूँगी। तो बस यहाँ पे अभी ये सोफ़ा वगैरह सेट कर देती हूँ। कुशन कवर चेंज कर दी है तो ये थोड़ा चेंज हो जाता है ना। धुलने की सोच रही थी, लेकिन यही सोचा फिर मैंने कि अब हमारे पेंट होना है, तो इस वजह से फिर मैंने चेंज भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे मेरे टिश्यू पेपर भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो टिश्यू पेपर, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड करते हैं। वो पता चश्मा भी इसी से साफ़ करते हैं। पता नहीं क्यों उन्हें आदत है। निकालेंगे और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है टिश्यू पेपर से ना। और ये इसको मैं किचन में नहीं रखती, मैं यहीं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। तो बस इसके बाद आ गई थी मैं मशीन लेके, मशीन का काम अपना कर देती हूँ। फिर मेरे 2-3 ब्लाउज़ भी थे, वो भी मैंने फिर सेट कर दिए। वो भी मतलब थोड़ा मुझे ढीले करने थे। जैसा आपको पता ही है, ब्लाउज़ ना वो होते रहते हैं ढीले, टाइट ढीले होते रहते हैं। तो बस वो मैंने वो भी कर दिए। और ये ग्लव्स थे इनके, तो सिलने की सोच रही थी मैं। ये मैंने मशीन में धुल दिए थे ना, इसलिए ख़राब हो गए थे। तो वो सही तो हुए नहीं। तो फिर मैंने वो कर दिए, उन्हें मैंने काट दिए। मतलब अगर यूज़ होंगे तो ठीक है, नहीं तो फेंक देंगे फिर। और क्या कर सकते हैं, पूछ लूँगी इनसे, डांट भी खाऊँगी। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ सही कर दिए मैंने, इन्हें रख दूँगी इनकी जगह पे। और ये बोस्टर कवर थे जो इनके ना, मैंने कुशन कवर बना दिए हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो बस मशीन को मशीन की जगह पे रख के अब मिलती हूँ आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे ना बच्चों को अब फुल ड्रेस मंगाई ना, तो ये हाफ टी शर्ट है उनकी स्कूल की, आज हाफ ड्रेस है ना उनकी। तो ये मैंने कहा चलो संभाल देती हूँ। वैसे अब अगले साल ये आएंगी नहीं, क्योंकि अभी ये टाइट होने लगी थी, मतलब वैसे थोड़ा फिटिंग के आने लगी थी। तो अब ये सीधे से अगले गर्मियों में निकलेगी, तब तक तो बच्चे बड़े तो हो ही रहे दिन प्रतिदिन। तो बस तब उसके बाद ये आएंगी नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये संभाल दी हैं और अब बेडशीट बिछाती हूँ। बेडशीट चेंज करने का सोच रही थी, फिर मैंने कहा अब आज हम जाएंगे ससुराल, मतलब सैटरडे है। तो सैटरडे संडे आपको पता ही है जाते ही हम, तो संडे। तो फिर मैंने कहा चलो मंडे को ही बेडशीट चेंज करूँगी। अब वैसे गंदी नहीं है, क्योंकि रात को हम गद्दे लगा के नीचे दूसरे वाले कमरे में सोते हैं, तो फिर गंदी कहाँ से होगी बेडशीट। और टीवी वगैरह भी हमने फिर बाहर रख दी, पहले तो यहीं रख दी थी, और फिर इतनी गर्मी दोबारा से हुई तो फिर हमने बाहर रख दी, बाहर ही रख दी। क्योंकि बच्चे फिर अंदर देखते थे टीवी ना, फिर गर्मी लगती थी, तो इस वजह से हमने बाहर ही रख दी। तो बस यहाँ पे अब मैं बेडशीट तो बिछ गई है, अब ये तकिया वगैरह रख दूँगी इनकी जगह पे। और
और थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया। वैसे मैं पहले भी करती थी ये सब, मैं ना बहुत दिमाग लगाती थी पहले, शादी से पहले तो कुछ ज़्यादा ही लगता था, लेकिन अब तो थोड़ा स्लो हो गया है और मन भी नहीं करता है अब इतना। तो पहले तो मैं इतनी सफाई करती थी, मतलब मेरी मम्मी को ही पता होगा, दिन में 3 बार झाड़ू पोछा लगता था। अगर कोई हमारे घर आ गया ना उसके बाद भी पीछे से, जबकि नहीं लगाते, मुझे पहले पता भी नहीं था तो नहीं लगाते, लेकिन फिर मैं पोछा लगा देती थी। तो ये मैंने दिमाग लगाया। ये कल मैंने कवर बनाए थे ना, दिखाए थे आपको, परसों शायद दिखाए थे। तो ये मैंने टिच बटन लगाए इसमें, तो कंबलें इसके अंदर रख दी है मैंने, और देखो बन गया है मेरा कुशन, तैयार हो गया। तो दिन भर कुशन रहेगा, रात को कंबल हम निकाल लेंगे। बाहर सोते हैं ना कूलर में तो थोड़ा ठंडा लगता है, तो कंबल निकाल लेते हैं हल्की सी। तो ये देखो कुशन मेरे तैयार हो गए बिल्कुल, मतलब फ्री में कुशन तैयार हो गए। तो दिन में ये है कि इन्हें कुशन बना लो, रात को और रखने की भी वो नहीं रहती कि कहाँ रखे हैं ना। तो बस ये है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया बताना, और अच्छे लग रहे हैं ना। एक एक ना सिंगल बेड की कंबल है इसलिए एक पतला हो गया, लेकिन अब दोनों यूज़ करेंगे जब डबल बेड की तो सेट हो जाएगा। तो अब आ गई हूँ बाहर कमरे में। यहाँ पे क्लिप थी ना, तो क्लिप अपने सर पे लगा ली कहीं रखने से अच्छे सर पे लगा लो। तो बस सामान समेट देती हूँ, सब अस्त व्यस्त हो रखा है जैसा आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ही रहता है। और आज मैं डस्टिंग वगैरह सब साथ में ही कर रही हूँ, जहाँ जहाँ से वैसे वैसे झाड़ भी रही हूँ, वैसे वैसे झाड़ू भी लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल वैसे मेरा ना मन नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन ऐसा होता नहीं है, काम करना है। इससे पहले मैंने कपड़े तय लगा दिए थे, कल नहीं लगाए। अच्छा कल रात को, कल हम गए थे, थकान इतनी हो जाती है, कहीं जाओ घर में इतनी थकान नहीं होती, तो कपड़े भी तय नहीं लगे। जबकि कल खाना भी नहीं बना था, जैसे हम वही फास्ट फूड वगैरह था वही खा लिया था, बच्चों ने फिर खाना भी नहीं खाया। हन्नू तो 9 बजे सो गया था। तो लेकिन ये है कि मतलब थकान तो थकान हो जाती है कहीं जाने से ना, बाहर जाने से। जबकि काम तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट फिर भी थकान हो ही जाती है। तो थकान क्या, मेरे ना वो कमर में दर्द हो रहा था एक्चुअली, मेरे पता नहीं क्यों कमर में दर्द रहने लगा। पहले नहीं होता था, लेकिन अब ना होने लगा मेरे कमर में दर्द। और उसके बाद रात को तो इतनी ज़ोर से धक्का लगा मेरे गले में, मैं तो मतलब मरने वाली थी। ये सांसें ऐसी बंद हो गई थी मेरी कि क्या बताएं। फिर ये उठे, पानी पिलाया, और धसका पता नहीं क्या काय का धसका लगा वो गले में, और खांसी खांसी खांसी, सीधे उल्टी आने को हालत ऐसी ख़राब हो गई थी कि अभी तक मेरे गले में खराश बनी हुई है, मतलब इतनी खांसी हुई है मुझे। तो बस ये सब सेट कर लिया है, और जब सब सेट हो जाए ना तो बस मन करता है कि आप बैठ जाओ, लेकिन बैठना नहीं है, अभी झाड़ू पोछा भी करना है, अभी बर्तन भी है, अभी बहुत सारा काम है। तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की डस्टिंग में साथ में ही कर रही हूँ आज, क्योंकि बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं ऐसे ही, है ना, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। फिर बाद में ये है कि टीवी वगैरह का है वो भी मैं साथ साथ में डस्टिंग कर रही हूँ, झाड़ते हुए आज चलती हूँ। कभी ऐसे कर लेती हूँ, कभी झाड़ू लगाने के बाद कर लेती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो बस यहाँ पे अब झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगाना स्टार्ट। और झाड़ू लग जाए ना अगर, तो घर बिल्कुल ऐसा लगता है कि काम हो गया, मतलब आधा काम तो हो गया। फिर इसके बाद रह भी क्या जाता है, पोछा रह जाता है, डस्टिंग रह जाती है। डस्टिंग तो मैंने फ़िलहाल कर ही ली है आज थोड़ा बहुत अपनी ऐसे ही। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। फिर मुझे ध्यान आया, अरे पंखा तो मैंने खुला रखा है तो ये तो कूड़ा सारा अंदर ही की तरफ आएगा, तो फैन बंद करने गई। गर्मी इतनी हो रही है पता नहीं क्यों। वैसे अब तो वैसे थोड़ा मौसम ठीक है, वो जब से बारिश हुई है ना, लेकिन फिर भी बहुत मतलब गर्मी जा ही नहीं रही है। सितंबर के अक्टूबर लगने वाला है, आप सोचिए आज 28 तारीख, अक्टूबर लगने वाला है, लेकिन अभी गई नहीं है गर्मी। तो अब जब बारिश पड़ेगी शायद तभी जाएगी। तो बस झाड़ू लगाऊंगी अंदर कमरे से, बाहर कमरे से, फिर गैलरी में, जो हमारी गैलरी है वहाँ से, फिर किचन से। किचन वैसे सुबह भी लगा लेते हैं, बट फिर दोबारा हो ही जाता है गंदा। किचन से और बाहर से झाड़ू लगाते हुए, तो जब झाड़ू लगाने के लिए काफ़ी, अगर झाड़ू अच्छे से लग जाए ना तो फिर ये है पोछा भी बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर पोछा भी ना अच्छे से नहीं लगता है। क्योंकि अगर झाड़ू वो गंदा, जैसे अब मैं ससुराल जाऊँगी ना तो ससुर जी अपने कमरे में बरामदे में झाड़ू लगा लेते सुबह उठ के ना, पहले ही उठ जाते, लेकिन फिर भी मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं किसी ने झाड़ू लगा लिया और मैं पोछा लगाने चली जाऊँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि साफ से झाड़ू लगता है नहीं, और फिर पोछे में जो वो कूड़ा आता है ना, तो वो भी मुझे बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए मैं ये हो कि झाड़ू में, चाहे ससुर जी ने लगा भी लिया हो, फिर भी मैं दोबारा लगाती हूँ। फिर साजी बोलती, देखा कितना कूड़ा आ रहा है, ऐसे झाड़ू लगाते हैं, ये देखा कितना कूड़ा आ रहा है। तो यही है कि मतलब होता ही है। और एक डस्टबिन हमारे यहीं रहता है, और इसके दरवाजे के पीछे सिर्फ आरव के पापा के कपड़े रहते हैं, और किसी के कपड़े नहीं रहते। भाई इतने कपड़े चेंज करते हैं ना वो, क्या बताए मतलब बाहर के अलग, घर के अलग, ऑफिस के अलग, एक दिन में 3 4 ड्रेस चेंज होती है उनकी। तो चलो यहाँ पे अब झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ गई हूँ मैं। अब झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम करना है।
बहुत टाइम बाद मैं अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। नहीं तो आजकल वीडियो बस ऐसे ही बन रहा था। तो यहाँ पे इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि इसके बाद करूँगी किचन की सफाई। ये बॉटल भरी हुई है, पानी रहता है ना गागर का, जैसे रात भर का बोलते हैं कि ऐसा बासी पानी पीना चाहिए गागर का, तो वो हम बॉटल में भर देते हैं। तो बस सारे बर्तन रख दूँगी धुलने के लिए इनकी जगह पे। इसके बाद अपने, हाँ ये गागर भी पानी की भर रखी है, तो इसका ना जो पानी है वो मैं साफ़ करूँ, क्योंकि फिर उसके ना दाग पड़ जाते हैं। साफ़ करके फिर मैं रख दूँगी। परसों ही मैंने ये मतलब 2-3 दिन में धुलती हूँ मैं इसे पीताम्बरी से, फिर ये थोड़ा चमकी भी रहती है। तो बस ये मैंने रख दिया है नीचे, और अब मैं गैस को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जैसे गागर रहती थी, फ़िल्टर रहता था ना, तो मुझे ना बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि गैस साफ़ नहीं होता था। बर्तन वगैरह तो टोकरी रख लो कैसे भी, पर गैस साफ़ नहीं होता था। तो मुझे वो होता था, मुझे ना ये होता कि सुबह गैस एक बार ये ऐसे साफ़ करनी है, मतलब धुल के ना ये इससे। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं थोड़ा ये फ्लोर भी इससे रगड़ लेती हूँ। 2-3 दिन में कर लेती हूँ ऐसा। कपड़े से तो खैर डेली हो जाता है, और कभी कभी तो डेली भी हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी जैसे कुछ चीज़ गिर जाता है ना, तो फिर कभी कभी डेली भी हो जाता है। तो बस गैस को अच्छे से मांज लूँगी, और ये फ्लोर भी, इसका फ्लोर भी साफ़ कर लूँगी। तो गैस वगैरह सब साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी कि बर्तन भी मैंने मान लिए थे। इसके बाद मैं बर्तन रख दूँगी। अच्छा ये काम मैं इसलिए पहले कर देती हूँ क्योंकि फिर पानी गिरता है ना, तो फिर ये कि पोछे में ही वो साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये बर्तन धुल लूँगी। इसके बाद फिर मैंने ये वाला नल खोला, पहले मैंने ये वाला नल खोला था, फिर ये वाला नल खोला। मैंने कहा पानी आ रहा होगा टंकी उसका, डेली वो मतलब जो नल का होता है, तो उससे धुल लूँगी बर्तन। तो यार, और ये पानी अच्छा भी रहता है, ठंडा ठंडा रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है काम करने में इसमें। तो बस बर्तन वगैरह मान लूँगी। ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे आज नाश्ते में बच्चों के लिए बनाया था बस पनीर। कल रात को लाए थे ये पनीर, और रात को फिर मतलब शाम को लाए थे हम। तो रात को किसी को मन तो था ही नहीं, सुबह बनाया। और बच्चे भी ना पनीर खा खा के बोर हो गए हैं, अब बोलते हैं अब नहीं खाना है हमें पनीर। मतलब हन्नू, मेरा आरव तो नहीं पर हन्नू। तो बस क्या आप क्या बनाए, पनीर से भी बोर हो गए। बीच में लगे थे पनीर पनीर, अब पनीर से भी बोर हो गए। तो बस खाना मेरा, वो बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब मैं अपना ये एरिया भी साफ़ कर दूँगी ब्रश से। और मैं पानी डाल के इसमें फिर ये ऐसे डाल देती हूँ ना, तो इससे ये है कि ब्रश से फिर रगड़ लो, साफ़ हो जाता है। तो बस इसको साफ़ करने के बाद फिर जाती हूँ पोछे की तैयारी करती हूँ। तैयारी क्या करनी है, बस पोछा लगाना है। तो बस ये कर दूँगी। और सिंक तो ऐसा है कि 2-3 बार साफ़ होता ही, इस टाइम पे भी होगा, फिर दिन में भी खाना खाएंगे उस समय भी होगा, फिर रात को भी होगा। और साफ़ ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे बर्तन जाते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो बर्तन इसके अंदर जाते हैं। तो सिंक तो साफ़ ही रहना चाहिए ना। तो बस यहाँ पे सिंक वगैरह मैंने साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये बॉटल वगैरह सारी, मतलब जो हैंड वॉश की बॉटल है, ये भी धुल दूँगी, सब धुल के फिर रख दूँगी अलग। और यहाँ पे मेरा सिंक हो जाएगा साफ़। थोड़ा कपड़े से पोंछ लूँगी इधर उधर से, फिर ये कि थोड़ा मतलब पानी नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे सिंक साफ़ हो गया है। अब चलते हैं बाहर, देखते हैं। अब लगाना है सिर्फ पोछा, और तो आपने देख ही लिया है सारा काम मेरा हो गया। सारा काम किया, कपड़े तो बाद में ही धुलते जब नहाएंगे। तो बस पानी की बाल्टी में ले आई हूँ। और यहाँ ये वैनिश वगैरह ना, वैनिश बोल रही हूँ मैं, लाइजॉल, इसके अब ख़त्म ही हो गया लाइजॉल फाइनली। और तो ये मेरे इसके किचन के नीचे बास्केट रखी रहती है, उसमें रखा रहता है ईजी लाइजॉल, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी वो मेरे इसके अंदर रहती है। तो बस पहले मैं लगा लूँगी किचन में पोछा, क्योंकि साफ़ पोछा किचन में लगना चाहिए। तो किचन में पोछा लगा, किचन में भी मेरा ना 2-3 बार लगता है। कभी जैसे पानी गिर गया तो फिर उस समय भी लग गया, तो बस ऐसे ही किचन में भी पोछा लगता है। किचन के लगाने के बाद में जाऊँगी कमरे के अंदर पोछा लगाने के लिए। कमरे के अंदर से लगाने के बाद फिर मैं आऊँगी बाहर की तरफ पोछा लगाने के लिए, और सीढ़ियों में लगाऊँगी। तो ये रहता है मेरे पोछे का भी रूटीन।
बाहर पोंछ लगाने से पहले मैंने कहा चलो पहले मैं मशीन चेक करती हूँ। कल पता क्या हुआ था, कपड़े तो इसमें वो हो गए थे, घूम गए थे, लेकिन जब मैंने दोबारा से पानी डालने की कोशिश करी, मतलब एक बार पानी निकाल के दोबारा पानी डालने की कोशिश करी तो वो टिका ही नहीं। तो फिर रात को इन्होंने ठीक तो करी है मशीन, तो देखती हूँ। पहले मैंने कहा देख लेती हूँ कहीं इससे पानी निकले ना, तो फिर पोंछा लगाया फिर से पानी निकल जाएगा। तो मैंने कहा पोंछा लगाने से पहले देख लेती हूँ। और फाइनली मशीन ठीक हो गई और बिल्कुल भी अब नीचे से भी पानी नहीं आ रहा है पाइप की जगह से, और इसमें पानी भी भर रहा है। तो चलो मशीन ठीक हो गई है और ख़ुद इन्होंने ठीक करी है। तो बस अब इसके बाद ये कपड़े भी लगा दूँगी साथ साथ में, और साथ साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे और अपने पोंछे का काम भी मेरा चलता रहेगा। तो बस ऐसे ही एक काम के, और इसके बाद फिर मेरा बस इसके बाद मैंने नहाना है, पूजा करनी है, नाश्ता करना है, और सारा काम मेरा रूटीन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, मॉर्निंग का रूटीन। और दाल चढ़ानी है, दाल भी मॉर्निंग के रूटीन में ही आ जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के, आधा एक घंटा जो भी मिलता क्या है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम कर लो, अपना सिलाई का काम कर लो, कुछ टूटा फूटा है ये कर लो, मतलब ऐसे ही काम हो जाता है। बस ये कि मॉर्निंग रूटीन से छुट्टी मिल जाती है और उसके बाद फिर अपना आफ्टरनून रूटीन वो शुरू हो जाता है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बाय बाय।